अस्सलाम दोस्तों, इंग्लैंड पहली टीम बन गई है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। दरअसल टीम इंग्लैंड पहले इंडिया आएगी जहां पर 5 T20 3 वनडे मैचेस खेलेगी और फिर पाकिस्तान के अंदर आएगी जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। मगर बहुत खास चीज़ें हैं। सबसे स्पेशल चीज़ कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इवेंट है, दोनों जो वो खेल रहे हैं, और 5 फास्ट बॉलर रखे हैं। 5 फास्ट बॉलर जोए रूट की वनडे स्क्वाड के अंदर वापसी हुई है और 2 फास्ट बॉलर रिस टॉपली और सैम करन वो उनके ऑलराउंडर हैं जो वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे और फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच हुए थे। वो दोनों इस स्क्वाड में नहीं है। उनकी T20 वनडे टीम ऑलमोस्ट सेम है और सबसे खास बात कि टेस्ट के 8 खिलाड़ी शामिल हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि उनके 5 फास्ट बॉलर हैं जो तकरीबन 150 को क्लिक 145 प्लस हैं। आप ये समझ लीजिए, एक रेगुलर स्पिनर है और 2 बल्कि 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं। मैं जोए रूट को भी स्पिनर के तौर पे शामिल कर रहा हूँ, बट वरना लियाम लिविंगस्टन है और बैथल है उनके जो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर हैं। और जोए रूट के ऊपर हम अगर बात करें कि जोए रूट इस साल टेस्ट के अंदर उन्होंने 1555 रन किए और टेस्ट की परफॉर्मेंस को देखकर उनको वनडे के अंदर ले आए। अदरवाइज अब वर्ल्ड कप 2023 का देखें जहां पर अर्ली एग्जिट हुआ था टीम इंग्लैंड का, वहां पर जोए रूट की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। उन्होंने 276 रन किए थे टोटल उस वर्ल्ड कप के अंदर और 30 की एवरेज उनकी बनती थी। वर्ल्ड कप 2019 में वो हीरो बने थे, मगर वर्ल्ड कप 2019 से लेकर अब तक उनके यानी वर्ल्ड कप 2023 तक, क्योंकि 23 के बाद वो खेले नहीं हैं, 28 वनडे मैचेस खेले उन्होंने, 666 यानी 666 रन किए विद द एवरेज ऑफ 28, वरना उनकी करियर एवरेज वनडे की 47 की है। तो उनका लगातार कुछ अच्छा नहीं किया, मगर अब चूंकि टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं और टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म उनकी लगी हुई है, इसलिए उनको वनडे के अंदर भी शामिल कर लिया। और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा ज़बरदस्त ब्रिज का रोल किरदार कर सकते हैं, क्योंकि एक उनके ऊपर से नीचे सब के सब पावर हिटर है। इवन के ओवर्टन उनके फास्ट बॉलर वो भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। मैं उनको ऑलराउंडर काउंट करता हूँ, शायद इसलिए सैम करन इसमें नहीं है। बट पॉइंट इस के ये है उनका पूरे का पूरा जो एक थीम बना हुआ है। मैं आपको टीम बता देता हूँ, T20 की टीम भी बताऊंगा जो इंडिया के खिलाफ खेलेगी। बेसिकली वनडे की टीम भी इंडिया के खिलाफ खेलेगी। पहले टीम बता देता हूँ, बाद में इसमें बॉलर्स और बाकी सबके ऊपर बात होगी। जॉस बटलर जो कि कप्तान है, जोफ्रा आर्चर, अच्छा विकेट कीपर 2 हैं इनके, वैसे फुल फ्लैश तो बटलर ही हैं, बट स्मिथ भी हैं इनके, जेमी स्मिथ जो हैं। जॉस बटलर कप्तान, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड। आप मतलब टीम देखें कितनी तगड़ी बनी है। बड़ा पहला स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का, धांसू किस्म का है। जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकोब बैथल जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, हैरी ब्रूक, कौन नहीं जानता हैरी ब्रूक को, हैरी ब्रूक और ब्रेडन कार्स, बेन डकिट। मुझे लगता है बेन डकिट जो है ना वो ओपन करेंगे विद फिल सॉल्ट, आई गेस सो। अच्छा जी, बेन डकिट, जेमी ओवर्टन मैं बताऊं फास्ट बॉलर है, बैटिंग भी तगड़ी कर लेता है। 97 हाईएस्ट रन है इनके टेस्ट में, एक ही टेस्ट खेला हुआ, 97 किए हुए 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तगड़ा मतलब खेलते हैं नीचे। जिमी स्मिथ हैं जो कि विकेट कीपर भी हैं और बैटिंग भी हैं, अगर चाहेंगे तो उनसे विकेट कीपिंग भी करा सकते हैं। जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन ऑलराउंडर हैं, लेग स्पिन करते हैं और क्या पावर हिटिंग करते हैं। आदिल रशीद अगेन मतलब लेग स्पिनर हैं, मगर इंग्लैंड वाले दावा करते हैं कि हमारे तो आदिल रशीद भी छक्के मार लेता है, यानी हमारी पावर हिटर्स हैं, इतनी बड़ी उनकी पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर बनता है। तो आदिल रशीद, जोए रूट मैंने बोला उनकी वापसी हुई है, साकिब महमूद फास्ट बॉलर, फिल सॉल्ट अगेन मुझे लगता है कि ये ओपन करेंगे बेन डेकर के साथ, और मार्क वुड। धांसू किस्म का स्क्वाड है। T20 की देखें तो उसमें रेहान अहमद को ऐड ऑन किया हुआ है, शायद जो रूट बाहर बैठेंगे, रेहान अहमद ऐड ऑन है। बाकी स्क्वाड में पढ़ देता हूँ आपको। जॉस बटलर, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकोब बैथल, हैरी ब्रूक, ब्रेडन कार्स, बेन डकिट, जिमी ओवर्टन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट और मार्क वुड। ये इनका T20 स्क्वाड है। ये T20 इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेलने हैं। 22 जनवरी से शुरू होगा। 17 जनवरी को टीम इंग्लैंड पहुंचेगी, 22 जनवरी को पहला T20 मैच खेला जाएगा। 5 T20 हैं, 3 वनडे मैचेस हैं। और स्क्वाड इसलिए रखा है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि थोड़ा वो हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है नहीं है, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन मानी जाती है। तो बेसिकली ये थीम रखा गया है और मुझे लगता है कि बड़ा धांसू किस्म का इनका जो स्क्वाड है वो अनाउंस हुआ है। इसमें 5 फास्ट बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, मार्क वुड हैं, साकिब महमूद हैं, ब्रेडन कार्स और जेमी ओवर्टन, ये इनके फास्ट बॉलर हैं। तो बेसबॉल वनडे के अंदर चलेगी नहीं चलेगी वो देखना होगा। पाकिस्तान के अंदर आए थे, पहला जो टेस्ट मैच खेला था मुल्तान के अंदर, धांसू किस्म का वो जीते थे और आखिरी 2 टेस्ट मैच वो बुरी तरह से हारे भी थे क्योंकि पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बना दिया था। मगर आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान की मर्जी नहीं चलनी, किसी टीम की मर्जी नहीं चलनी, आईसीसी की मर्जी चलनी है। तो आईसीसी बैलेंस पिच बनाता होता है, वो
मतलब एक न्यूट्रल पिच होती है जिसमें सब टीमों के लिए एक सारा ऑफ कोर्स कंडीशन का फ़ायदा होता है सब कॉन्टिनेंट की टीमों को, बट मेरा मानना कुछ डिफरेंट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में कंपैरेटिवली बुरा खेलता है, बाहर अच्छा खेल जाता है। हम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैं वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा बेहतर, इंग्लैंड इवन के हम वाइट बॉल में बेहतर खेलते हैं। आप हमारी अचीवमेंट उठा के देख लें, हम बाहर ही हमारी ज़्यादा हैं। वर्ल्ड कप 2007 हुआ था, फाइनल खेला साउथ अफ्रीका में था, 2009 हमने जीता वो इंग्लैंड में था। उसके बाद अब कॉन्टिनेंट के अंदर आए, 2014 में हम शायद सेमीफाइनल में हार गए थे, 12 या 14 में हम सेमीफाइनल में हार गए थे। फिर 16 वाला जो इंडिया में हुआ था वहाँ भी हम कुछ खास नहीं कर पाए थे। फिर वेस्ट इंडीज़ में हमने सेमीफाइनल खेला था। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ जो T20 की बात करूँ, 2010 वाली हमने सेमीफाइनल खेला था, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला हमने फाइनल खेला था। बट सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप देखिए, हम एशिया कप भी हमने शायद 2 ही जीते हुए हैं, तो हमारा कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट हमारी अब ओडीआई की टीम थोड़ी बेहतर बैलेंस टीम बनी हुई है। पॉइंट इस ये इंग्लैंड है जिसने पहली टीम बनी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। वो इसलिए किया कि उससे पहले वो इंडिया में खेलेंगे और उनकी मुझे लगता है तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। वैसे सब टीमें अब टेस्ट खेल रही हैं, भी टेस्ट खेल के न्यूजीलैंड से फ्री हुए हैं, बट पॉइंट इसकी सब टीमें बिजी हैं। इंडिया इंग्लैंड के साथ बिजी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ बिजी, अभी टेस्ट खेलने हैं हमने। बाकी टीमें में कहीं ना कहीं फंसी हैं, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के साथ बिजी है। तो सब टीमें इंगेज्ड हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गई है इस बीच में। अब इंडिया का देखें, मैं सोच रहा था टेस्ट मैच खेलेंगे, अभी 2 टेस्ट मैच उन्होंने और खेलने हैं, फिर 8 मैच और खेलने हैं। इतना लंबे गैप के बाद मतलब मुझे लगता है कि फटीग नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान भी सेम देख लीजिए, हमने मतलब ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया फिर जिम्बाब्वे गए, ऑस्ट्रेलिया में हमने 3 T20 मैचेस खेले, फिर जिम्बाब्वे में सेम वही खेले, फिर हम आ गया जनूबी अफ्रीका, वहाँ पर हमने 3 T20 खेले, 3 वनडे खेले, और अब टेस्ट मैचेस 2 खेलने हैं। फिर हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है। तो एक थोड़ा सा फटीग वाला हो सकता है। सेम अब इंग्लैंड है, अब आए हैं, फिर 8 मैचेस वो यहाँ पे खेलेंगे, जिसमें अगरचे 5 T20 मैचेस हैं, बट टीम ऑफ कोर्स वही है, फिर मैच तो मैच है, इंटरनेशनल प्रेशर रहता है, और इंडिया के खिलाफ है। उनकी तैयारी मुझे लगता है इस लिहाज से बेहतर हो जाएगी कि वो एक तरह से वर्ल्ड बेस्ट टीम के साथ खेल रहे हैं। वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनलिस्ट टीम है, रनर अप टीम कह लीजिए आप, तो उनके खिलाफ खेलेंगे, तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, और इंडिया की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पावर हिटर्स के सामने वो भी खड़े होंगे। मतलब अगरचे इंग्लैंड का कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा था वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, बुरा खेले थे, पाकिस्तान को खैर उन्हें शिकस्त दी थी, बट पॉइंट इसका बहुत बुरा उनका वर्ल्ड कप रहा था। और इस टीम के अंदर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, बेन स्टोक नहीं है इसमें, बेन स्टोक नहीं है। वैसे पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप 2023 में भी उनको ऑल ऑफ सडन डाला गया था कि वो एज ए बैटर खेलेंगे, बॉल नहीं करेंगे, तो लेकिन कुछ खास रिजल्ट उसमें से मिला नहीं था उनको, तो इसलिए जो रूट डाले गए हैं ताकि एक सीनियर करेक्टर होंगे, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख के, मतलब एक एंकर रोल भी कर सकते हैं, जो कि वनडे में चाहिए होगा ऑफ कोर्स। और एक सीनियर तो हैं ही हैं वो, और फॉर्म के अंदर भी हैं, टेस्ट के अंदर भी रन कर रहे हैं, तो ये है। मुझे लगता है इससे इंडिया इंग्लैंड दोनों को फ़ायदा होगा। कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है इंडिया पाकिस्तान की, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बट पिचेस इधर आईसीसी बनाएगा, वो क्या पिचेस बनेंगी, किस तरह के होंगे, आई गेस के मतलब जैसे इंडिया में हमने देखा था वर्ल्ड कप 2023 में, सब कोई फेवर एक तरह से मिल रहा था। ऑफकोर्स इंडिया वहाँ पे खेलता है, इंडिया का अपना है, तो उसको ज़्यादा फेवर मिला है बल्कि उधर। तो अब पाकिस्तान को कितना फेवर मिलता है, लाइक पाकिस्तान कितना इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, खासकर कराची और लाहौर की सरजमीन पे, वो देखना है। फिर हमने दुबई में इंडिया के खिलाफ भी खेलना है, जो कि मुझे लगता है कि दुबई में हम शायद पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो दोस्तों ये है इंग्लैंड का स्क्वाड। आपको ये स्क्वाड कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।